हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू बिल्ड ए हाई परफॉर्मेंस टीम। आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, कोई कंपनी चला रहे हो, चाहे आप किराने का दुकान चला रहे हो, चाहे आप बहुत बड़ी कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हो, चाहे आप ई कॉमर्स स्टोर कर रहे हो या फिर क्लोथिंग स्टोर चला रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, आपको टीम बनानी पड़ेगी। और उस टीम को बनाने के लिए ना आपको बहुत मेहनत लगती है। मतलब ए प्लेयर्स ढूंढना बहुत ही टफ टास्क होता है। आप 1000 लोग आओगे, उसमें से सिर्फ 5 या 10 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ लॉन्ग रन में जाएंगे, आपके कंपनी के हित में सोचेंगे और वो चीज को कैसे बनाना है और साथ ही साथ कैसे एफिशिएंट ए प्लेयर्स ढूंढने हैं, ये चीज के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, और ये टाइम के साथ आएगा। ऐसे नहीं कि आज आपने कंपनी खोली और सारे ए प्लस आपके लिए ही बैठे हैं कि हम अपनी दूसरी कंपनी छोड़ के आपके पास आ जाएंगे। वो एक एक हीरे को तराशना पड़ता है, खोजना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि वो ए प्लेयर आपके पास आया और आप उसको पहचान नहीं पाए कि वो हीरा है, आपने उसको पत्थर समझ के फेंक दिया। जब वो दूसरे के पास चला जाता है और वहां पे जब अच्छा परफॉर्म करने लगता है, तब आपको लगता है कि यार मेरे पास हीरा आया तो हमने खो दिया। तो वो चीज हमारे साथ ना हो और हम अच्छी तरीके से अपनी टीम को बनाए, एक टीम स्पिरिट बना के रखें। पूरी चीज को हम लोग आज समझते हैं और इसको देखते हैं कि हाउ टू बिल्ड ए हाई परफॉर्मेंस टीम। स्टार्ट करते टाइम हम ये पूरे टीम को एक्चुअली हम लोग 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक आप जब भी हायर करते हो, वो 4 तरह के लोग ही होते हैं। उन 4 तरह के लोगों को हम ग्राफ में अगर बांटे तो इसको हम समझ सकते हैं कैपेबिलिटी वर्सेस कमिटमेंट ग्राफ। मतलब हर तरह के एम्प्लॉइज कैपेबिलिटी वर्सेस कमिटमेंट ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाए। आप चाहे कोई भी हो, चाहे वो खाना बना रहा हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, सारे एम्प्लॉइज नहीं, लाइक आपके टीममेट्स हैं। वो पहली बात तो एम्प्लॉइज जो वर्ड है वो ठीक है, कॉर्पोरेट में अच्छा लगता है, आप उनको टीममेट्स की तरह ट्रीट करो। ठीक है, आपका जो बिजनेस है इसको ग्रो करने में वही सब हेल्प करेंगे। तो इसको आप अगर डिवाइड करोगे, 4 तरह के क्वाड्रेंट में डिवाइड हो सकते हैं कैपेबिलिटी वर्सेस कमिटमेंट ग्राफ में। सबसे पहला आता है कैपेबिलिटी वर्सेस कमिटमेंट ग्राफ में डी, जिसका लो कैपेबिलिटी है और लो कमिटमेंट है। ये डी टाइप के जो प्लेयर्स होते हैं ना, ये एकदम बेकार होते हैं। इनके पास ना ही स्किल है, ना ही कैपेबिलिटी है, ना ही ये कंपनी के लिए कमिटेड है कि भाई हमको सीखना है या हमको कंपनी ग्रो करनी है, अपने आप को ग्रो करना है। आप उनको एडवाइस दोगे लेकिन वो छोड़ देंगे। ये ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको मतलब एकदम वर्स्ट तरह के एम्प्लॉयज होते हैं। ये आपको मतलब कंपनी के डाउनफॉल के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर टीम में से रिस्पॉन्सिबल हो, वो इसी टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये डी टाइप का है तो इनको तो सीधे सीधे फायर कर देना है, इनके साथ लगाना ही नहीं। आप इनको 1-2 बार समझाओ, नहीं हो रहे फायर करो। आप इनको थोड़ा बहुत ट्रेन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें से कहीं इंप्रूव नहीं होता। कई लोग होता है कि भाई टाइम के साथ इंप्रूव कर जाते हैं। आप इनको कुछ टाइम के लिए समझाओ, कोच करो, मेंटर करो। आपको लग रहा है कि ये इंप्रूवमेंट कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इंप्रूव कर सकते हैं, थोड़ी सी सीरियसनेस आ रही है टाइम के साथ, तब आप इनको रखो। नहीं तो वरना इनको सैलरी देने का मतलब नहीं है। ये सिर्फ खाली बैठ के खाने वाले लोगों में से कि हाँ एक बार हमको अच्छी नौकरी मिल गया, अब उसके बाद हमको मेहनत नहीं करना या हमको कुछ नहीं करना, भाई बैठे बैठाए घर मिलता रहे। हायरिंग में आपने तो टाइम लगाया, लेकिन फायरिंग करने में एकदम टाइम मत लगाना इस टाइप के एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि खोखला करती हैं। मतलब अगर कंपनी के फंड्स को खोखला करने वाली है, आपकी एफिशिएंसी एकदम नहीं आएगी, आपका टीम स्पिरिट डाउन होगा, आपका जो मेहनत कर रहा होगा वो भी मोरल में जाएगा, क्योंकि उनकी तो ऑलमोस्ट सैलरी के सेम है। डी टाइप के पीपल को फायर करने में एकदम टाइम मत खराब करना। अगर आपको लग रहा है ये इंप्रूव नहीं कर रहे, तुरंत ही फायर करो। फिर आते हैं ये इस टाइप के बी टाइप के लोग। ये बी टाइप के लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी तो कम होती है, लेकिन ये हाईली कमिटेड होता है। ये देखोगे कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज इस रेंज में आएंगे, अराउंड 40-50% एम्प्लॉइज इसी रेंज में आएंगे, क्योंकि हर बंदे की कैपेबिलिटी हाई नहीं होती। लेकिन अगर वो कंपनी के लिए कमिटेड है तो आप उनसे ग्रो करा सकते हो, उनको ट्रीट कर सकते हो, उनको ट्रेन कर सकते हो। जब ट्रेन करोगे ना तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों की स्किल्स बढ़ेंगे। और ये ऐसे ही वो एम्प्लॉइज होते हैं जो अगर आप पापा लोगों की कहानी में सुनोगे, भाई हमारा फ्रेंड है कि जो 17 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा है या 20 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा है, 30 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा है, वो यही लोग होते हैं कि भाई कमिटेड होते हैं। स्किल लेवल कम होता है, लेकिन ये होता है कि हाँ कंपनी को सर्व करना है, कंपनी को इंप्रूव करनी है, कंपनी की ग्रो करेगी तो हमारा ग्रोथ होगा। आप इनको अच्छे से ट्रीट करो, इनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहो, इनको टास्क देते रहो और इनको अपनी मेंटरशिप, अपनी गाइडेंस में इंप्रूव कराओ। जब आप एक बार इंप्रूव कराओगे ना, एटलीस्ट आप 100 लेवल की एफिशिएंसी दोगे या 200 लेवल की एफिशिएंसी दोगे ना, ये 40-50% ग्रैब करने लग जाएंगे। जब ग्रैब करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इंप्रूव होंगे। ये होता है लो कैपेबिलिटी एंड हाई कमिटमेंट। अब आते हैं इस टाइप के बी टाइप के लोग जिसमें हाई कैपेबिलिटी होती है लेकिन लो कमिटमेंट होता है।
ये लो कैपेबिलिटी लो कमिटमेंट, लो कैपेबिलिटी हाई कमिटमेंट, हाई कैपेबिलिटी लो कमिटमेंट। 20-30% ऑफ द एम्प्लॉयज ऐसे भी आएंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा स्किल हो, बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हो, लेकिन कंपनी के लिए कमिटेड इतना ना हो। वो भाई हम काम कर रहे हैं, हमको सैलरी मिल रही है और जिस हिसाब से सैलरी दोगे हम उससे एफिशिएंट काम करके देंगे, लेकिन लोगों की सुनेंगे नहीं, टीम स्पिरिट नहीं होगा। हम अकेले काम करते हैं या फिर आपको जवाबदारी देंगे कि भाई आपको काम करके दे रहे हैं ना, आप मेरे पर्सनल लाइफ में क्यों बोल रहे हो, या फिर मतलब ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ में आपको नहीं बोलना है, लेकिन इस तरह के जो जवाब देते हैं ऐसे एम्प्लॉयज़ वो इस कैटेगरी में लाई करेंगे। हाई कैपेबिलिटी लो कमिटमेंट, इनका क्या सीन होता है कि भाई ये होते हैं जो मेजर आपको कंपनी के रेवेन्यू ड्राइव कर रहे होते हैं, काम करके दे रहे होते हैं। टीम स्पिरिट नहीं होती है और कंपनी के लिए वो भी नहीं होते कि भाई कोई शीट्स नहीं बना के दे रहे, कोई टास्क दे रहे हैं उनको वर्ड डॉक्यूमेंट पे डालना है, किसी रिपोर्ट्स तैयार करनी है तो वो सब नहीं बना के देंगे। लेकिन हाँ ये है कि अगर सेल क्लोज करना है या फिर अगर कोई काम करवाना है तो ये सब काम करवा के दे देंगे। ये बात नहीं मानेंगे लेकिन एफिशिएंट होंगे। अब ये बड़ा मुश्किल सीन हो जाता है कि इस टाइप के एम्प्लॉयज़ को हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ये मेन रेवेन्यू ड्राइविंग होती है। और इस टाइप के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं इनसे रेवेन्यू तो कम आता है लेकिन ये कंपनी के लिए कमिटमेंट होता है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो कैटेगरी है, ये दोनों बी वाली, 70-80% ऑफ द एम्प्लॉयज़ इसी कैटेगरी में लाई करेंगे। या तो वो हाईली कमिटेड या लो कैपेबिलिटी के होंगे या फिर हाई कैपेबिलिटी और लो कमिटमेंट के होंगे। 80% ऑफ द जो मेजर जनता होती है अपार्ट फ्रॉम जो एकदम न्यू हायर्स हुए हैं वो इसी कैटेगरी में लाई करेंगे। अब हमको करना क्या है कि भाई दोनों ही टाइप के लोगों को ना समय समय पे टास्क देना है, टास्क दे के उनकी ट्रेनिंग करानी है। और उनको देखो यहाँ पे हमको मोटिवेशन के लिए क्या करना होगा, उनको टास्क दो, अप्रिशिएट करो, वो बहुत कमिटेड रहेंगे, लेकिन समय समय पे उनकी ट्रेनिंग्स कराओ। जब आप ट्रेनिंग कराओगे उनको तब आपको वो समझ में आए कि हाँ इनकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है या कैसा हो रहा है। इसलिए हमको रेगुलर वर्क करना ज़रूरी होता है। और इस बी टाइप की कैटेगरी में क्या होता है कि इनकी कैपेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ये कमिटमेंट कम होती है। तो इसको चैलेंजेस देना, इनको ट्रेनिंग्स कराने के फ़र्क नहीं आएगा। ट्रेनिंग्स कराओगे तो भाई वो अव्वल नंबर से पास हो जाएंगे और उसके बाद फिर क्या होगा कि फिर वो ऐसे ही बिहेव करेंगे, भाई हमें तो सब कुछ आता है। यहाँ पे आपको करने की क्या ज़रूरत है, इनको चैलेंज देने की ज़रूरत है कि हाँ तुमने ये काम तो बहुत अच्छा किया। सबसे पहली चीज़ है भाई अप्रिशिएट करो। आपकी कंपनी में कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो उसको तो अप्रिशिएट करो, लेकिन हर बंदे को ट्रीट करने की बहुत अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। इनको ट्रीट तो अच्छे से करो, इनको अप्रिशिएट करो, लेकिन इनको समय समय पे चैलेंजेस देने ज़रूरी है। इनको टास्क देने ज़रूरी है, ट्रेनिंग्स करानी ज़रूरी है, इनको चैलेंजेस देने की ज़रूरत है। इनकी ट्रेनिंग्स भाई वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। इनको चैलेंज दो कि अब आपकी प्रमोशन की बारी है, ठीक है, लेकिन आपने बहुत अच्छा रिपोर्ट किया, बहुत अच्छी सेल्स क्लोज की या फिर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया, बहुत अच्छा रिपोर्ट्स बनाई, लेकिन इन्होंने जो नहीं किया वो काम अगर ये कर देते तो इनको और बेटर चीज़ मिल जाती है। समय समय पे मोटिवेट करो, लेकिन एक क्लॉज लगा के करो कि इन्होंने यह कहाँ कमी रह गई और इनको एक चैलेंज दो कि ये चीज़ कर लो, नेक्स्ट टाइम पे आपका ये हो जाएगा। एक सर्वे हुआ था, मतलब एक डिस्कशन हो रहा था, वहाँ पे ढेर सारे बिजनेस ओनर्स थे। उनसे पूछा गया कि भाई कई लोग अपने एम्प्लॉयज़ को जो उनके मतलब निकाले गए थे उनसे क्यों उनको छोड़ा गया था। हुआ क्या कि उनके एचआर डिपार्टमेंट ने अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को कॉल किया, बोला कि आपने लीव कर दिया, आपने कहीं और ज्वाइन किया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, लेकिन आपने जो कंपनी छोड़ी इसमें क्यों छोड़ी, क्या रीज़न था। तो अक्सर यही आता था कि लोग अप्रिशिएट नहीं करते, हमारे चीज़ों को वैल्यू नहीं देते। आपको वैल्यू देना है ना, भले वो कंपनी के लिए लो कमेंट, लेकिन आपके लिए वो काम करके दे रहा है। कोई भी मतलब जब पैसे मिलते हैं, फ्री के पैसे नहीं मिलते, तो वो भी काम करके दे रहा है, लेकिन कहाँ पे वो लैक कर रहा है आपको उसको पॉइंट आउट करके उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करनी है। और इसके बाद जो आता है ए टाइप प्लेयर्स होते हैं जिनकी हाई कमिटमेंट हाई कैपेबिलिटी होती है। ये वो बंदे होते हैं जो कि आपकी कंपनी की जान है, ये चले जाएंगे आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो इनको तो डेली सुबह जाके मंदिर में जैसे भगवान की पूजा करते हो इनकी पूजा करो। हाँ सर पे नहीं चढ़ाना, लेकिन हाँ इनको अप्रिशिएट करना है, इनको टाइम टू टाइम बोनस देना है, इनको टाइम टू टाइम इंसेंटिव्स देना है, इनको टाइम टू टाइम वैसा वर्कलोड देना है कि जिससे इनका भी ग्रोथ हो, कंपनी का भी ग्रोथ हो, ओवरऑल सिनेरियो में ये प्रोडक्टिव हो सके। और ये ध्यान रखना कि अचीवमेंट्स सेलिब्रेट ज़रूर करने, चाहे वो किसी भी श्रेणी के मतलब किसी भी क्वाड्रेंट के प्लेयर्स हो। अचीवमेंट जब आप सेलिब्रेट करते हो ना, एम्प्लॉय का एक मोरल बूस्ट होता है। जब मोरल बूस्ट होता है ना तो उनको लगता है कि हाँ अब ये काम करना है, अब ये काम करना है।
जैसे कि अभी बताया कि हम कुछ ग्रुप ऑफ बिजनेस ओनर्स के साथ बैठे थे जिसमें डिस्कशन हो रहा था और उनसे पूछा था कि कौन कौन छोड़ के गया है, कैसे गया था। उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि आपके टीम से पिछले 1 से 2 साल में कितने ए प्लेयर्स गए हैं जिनको लगता है कि जिनकी कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छा थी, कमिटमेंट भी बहुत थे, कंपनी के लिए कमिटेड थे। तो उनमें से कुछ ने बोला कि हाँ मेरे यहाँ से 2 गए हैं, मेरे यहाँ से 3 गए हैं, फिर कुछ ने बोला मेरे यहाँ से 1 भी नहीं गए। तो जब पूरा कंपैरिजन हुआ तो सब पे यही आया कि एक्चुअल में जो कंपनी लीव करके जाता है, जो हाईली कमिटेड पर्सन होता है, और ये लोग चलो सैलरी के लिए कभी चले भी जाए, ये जिनका कमिटमेंट भी हाई है, कैपेबिलिटी भी हाई है, ये जब छोड़ के जाते हैं एक तो कंपनी का कोर चला जाता है। ऐसा नहीं कि रिप्लेस नहीं किया जा सकता, रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन ये प्लेयर्स ढूंढने बहुत मुश्किल होते हैं। तो अगर आप एम्प्लॉय हो किसी कंपनी के तो आप ट्राई करो इस क्वाड्रेंट में आने के। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो ये प्लेयर्स को छोड़ के जाना नहीं है। इनके लिए आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। आप इनको इंसेंटिव दे सकते हो, अचीवमेंट सेलिब्रेट कर सकते हो, इनको मैनेजर्स लीडर्स बनाओ। जब ये उस कैटेगरी के लोग होते हैं, जब इनको आप सही लेवल दोगे तो अपने लोअर लेवल वालों को भी उसी तरीके से मोटिवेट करेंगे, उसी तरीके अपने जैसे ए प्लेयर्स बनाने की कोशिश करेंगे। और आपका मेजर फोकस ए लेवल प्लेयर्स वालों को ही बनाना है ताकि आपकी कंपनी उसी तरीके से ग्रो हो जैसा आप चाहते हो, और बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के, मतलब जो नए आइडियाज़ हैं वो टीम की तरफ से आए, ना कि आपको एक एक माइक्रो मैनेज करने पड़े। ठीक है, इनको आप इंसेंटिव दो, अचीवमेंट्स दो, लीडर्स बनाओ। अक्सर गलती क्या होती है, वो कई बिजनेस ओनर्स से बात किया है, उन्होंने बी टाइप के लोगों को, इस टाइप के जो लो कैपेबिलिटी होते हैं और हाई कमिटेड होते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये इनको मैनेजर्स बना देंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, एक लीडरशिप इनको टीम दे देंगे तो क्या पता अच्छा परफॉर्मेंस दें। यहीं पे जो गलती हो जाती है ना कि भाई इनको आपने मैनेजर बना दिया, ठीक है, अब इनके नीचे फ्रेशर्स आए या फिर दूसरे टीम मेंबर्स आए जो कि इनसे ज़्यादा केपेबल हो। ठीक है, अब ये कहेंगे यार हमको तो सैलरी मिल रही है, ऐसा है वैसा है, ठीक है आपको ये करना, और ये चिल्लाते, मतलब ऐसे होता है कि भाई हम तो 30 साल से काम कर रहे हैं इस कंपनी के साथ, ये चीज़ ऐसा ही होगा, न्यू आइडियाज़ को मानेंगे नहीं या फिर लोगों को इल ट्रीट करेंगे। तो ऐसे प्लेयर्स को नहीं रखना है, ऐसे लोगों को मैनेजर नहीं बनाना। आप उनको चेक मेंटेन किए रहो कि भाई इनको जो टीम दे रहे हो उनकी टीम के साथ भी बात करते रहो, भाई क्या इशू चल रहा है कि टीम में, यहाँ पे इनकी जब प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाए, ये यहाँ से पिवट करके यहाँ चले जाएँ, तब इनको मैनेजर पोजीशन देनी ज़रूरी है। ठीक है, लो कैपेबिलिटी के साथ मैनेजर पोजीशन दोगे तो जो इनकी लोअर लेवल वाला बंदा होगा वो जब आएगा और देखेगा कि हमारे मैनेजर के पास हमसे कम कैपेबिलिटी है तो इनकी बात नहीं मानेगा, या फिर वो बोलेगा कि ये चीज़ और अच्छे तरीके से एफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन ये बोलेगा भाई हम कंपनी के लिए कमिटेड, कंपनी में ऐसे ही काम होना है, तो वो नहीं मानेगा। जब तक ये बंदा यहाँ तक नहीं आ जाए तब तक इनको मैनेजर पोजीशन से मतलब रोको। आप इनको इंसेंटिव दो, बोनस दो, वो चलेगा। दूसरे तरीके से तो कि मैनेजर पोजीशन पे ध्यान करके रखना होगा। सेम गोज़ फॉर दिस, इस बंदे को जब तक चैलेंज दे के जो इनमें खामियां हैं, कमिटमेंट लेवल फॉर द टास्क फॉर द कंपनी, वो पूरी नहीं होती है और ये यहाँ से यहाँ मूव ऑन नहीं करते हैं, तो वहाँ पे भी इनको मैनेजर लेवल में बनाना दिक्कत हो जाएगा। लेट्स से इस टाइप के बंदों को आपने मैनेजर लेवल पे बना दिया तो यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी कि ये काम ही करने लग जाएंगे। हाँ, ये काम करने लग जाएंगे और बाकी टीम से डिस्कस ही नहीं करेंगे। इनके पास कैपेबिलिटी है तो टीम इनकी कुछ और कर रही है, ये अकेले हैं भाई, या तो हम मैनेज करेंगे या तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इनको पता है भाई काम करना, ये काम करने लग गए। यहाँ पे इनको सही तरीके से गाइड करना है कि भाई आप जिस पोजीशन पे हो, मतलब आपको लीडर्स क्रिएट करना है ना, तो आप लीडर की तरह एक्ट करो, आप अपनी टीम को गाइड करो, टीम काम करेगी, आप काम नहीं करोगे। ये चीज़ बहुत क्रूशियल होती है, ये समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब होने लगे, क्योंकि होता क्या है ना कि हम सब एक लेवल मतलब धीमे धीमे ही सीखते हैं लाइफ से। जब गलतियां हो जाती है, जब ए प्लेयर चला जाता है हमारे पास से, तब हमको पता चलता है कि यार ये होता तो भाई अच्छे से काम हो जाता। फिर अक्सर बिजनेस ओनर में ये भी इशू हो जाता है कि वो ए प्लेयर जो चला गया है वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को, एग्जिस्टिंग बी प्लेयर्स या ए प्लेयर्स जो हैं उससे कंपेयर करने लग जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है, जो चला गया वो चला गया, लेकिन वहाँ की क्वालिटी स्टडी करके इसको ए प्लेयर बनाना है। हर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही वर्क करता है, आपको भी ऐसे ही वर्क करने का ट्राई करना चाहिए। आप जब इस तरीके की वर्किंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाओगे, प्रॉपर ट्रेनिंग्स, प्रॉपर टास्क, प्रॉपर चैलेंजेस, जिससे आपकी टीम ग्रो हो पर्सनल लेवल में। अगर पर्सनल लेवल पे वो लोग ग्रो होते हैं, देखना ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप भी ग्रो हो जाओगे।
एक चीज़ ध्यान रखना, हर टीम मेंबर अलग होता है। हर टीम मेंबर बीट एक ही डिपार्टमेंट में हो, लेट्स से आप डिज़ाइनिंग टीम को हेड कर रहे हो, अब डिज़ाइनिंग टीम में 5 टीम मेंबर हैं, 5 टीम मेंबर ये चारों क्वाड्रेंट में अलग अलग जगह लाई करेंगे। तो हर टीम मेंबर की ट्रेनिंग, हर टीम मेंबर को हैंडल करने का तरीका अलग अलग होगा। कुछ लोग डी में लाई करेंगे, कुछ दोनों तरह के बी में लाई करेंगे, कुछ ए प्लेयर्स होंगे। तो उनको कैसे आप ट्रीट कर रहे हो बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी ऑफ वर्क, कमिटमेंट, कैपेबिलिटी, वो सबका अलग रहेगा। जो डी है, जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, आप उनको प्रॉपर गाइडेंस दो, टास्क दो, हैंड होल्डिंग का भी ज़रूरत पड़े तो स्टार्टिंग में हैंड होल्डिंग कराओ, नहीं हो रहा है तो फिर फायर करो। दोनों टाइप के बी लोगों को हैंडल, बी क्वाड्रेंट के हैं जो उनको हैंडल करने के तरीके अलग होंगे, ए प्लेयर्स को हैंडल करने का तरीका अलग है। ऐसा भी नहीं करना कि भाई ए प्लेयर्स इतने ईगो, मतलब ऐसा हो जाए कि वो ईगोइस्ट हो जाए, तो उसको भी चेक करके मेंटेन करना है। और मोस्टली कोशिश करो ए प्लेयर्स वाले लोगों को ही आप लीडर्स बनाओ, ठीक है, मैनेजर्स बनाओ। उनको बोलो कि अपनी टीम को मैनेज करें, वो अपनी टीम की ट्रेनिंग करें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करेंगे। ध्यान रखना, आपकी टीम मेंबर से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ले जाने का ज़रूरत है, और मैनेजियल पोस्ट में ऐसे जाने की ज़रूरत है। जब आप टीम बना रहे हो, हायरार्की बना रहे हो, तो हायरार्की ऐसे बनेगी। और जब आप ट्रेनिंग करा रहे हो या किसी को अपग्रेड कर रहे हो, बेटर पोस्ट दे रहे हो, तो ऐसे देने की ज़रूरत है। लाइक दिस इज़ द लोएस्ट क्वालिटी ऑफ पीपल, लोएस्ट ऑन लोएस्ट पोस्ट। देखो, लीडरशिप तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। आप ये चीज़, जैसे आप अभी हमने बताया कि भाई ट्रेनिंग दे रहे हो तो इस हायरार्की में देना है, और ट्रेनिंग दे रहे हो इस हायरार्की में देना है, और जब आप प्रमोशन दे रहे हो तो इस हायरार्की में देना है, ठीक है। तो लीडरशिप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, और ये आपको मेंटर करते रहना पड़ेगा कि जो आपकी नीचे आपकी टीम काम कर रही है उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसमें क्या क्या कमी है। हर एक लेवल पे आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। आप देखोगे ना, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा रिजल्ट लेके आएगा। अगर आपको किसी को फ्लॉ है, मतलब कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, या फिर जो एक कोई पर्सन है जो कि टॉक्सिक है, तो वो चीज़ को आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। वो टाइम के साथ होगा, आप धीमे धीमे पैटर्न नोटिस करने लगोगे। देखो, हर चीज़ ना पैटर्न, रिपीटेटिव पैटर्न पे आती है, तो पैटर्न नोटिस करने लगोगे, और एक बार जब पैटर्न नोटिस होने लगता है ना, तो वो फिगर आउट करना ईजी हो जाता है। और जब एक बार फिगर आउट करना है तो हैंडल कैसे करना है वो भी मतलब टाइम के साथ सीख लेते हैं लोग। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगी, ये प्रोसेस पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि एक प्रोडक्टिव टीम जो होती है, वो आप चाहे 1 या 2 क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो, लेकिन आपकी टीम प्रोडक्टिव है और रिजल्ट्स ला रही है, तो वो क्लाइंट्स ग्रो करने में बहुत फ़ायदा रहेगा और बहुत तेज़ी से ग्रो करोगे। लेट्स से आपकी टीम बहुत अनप्रोडक्टिव है और 10 क्लाइंट आपने ले लिया, तो ये बहुत इशू वाला मैटर पड़ जाएगा। सो ये चीज़ को आपको पहले देखना है कि आपका जो बैकएंड स्ट्रक्चर, आपकी टीम जो है, आपके पूरे कंपनी का जो कोर जो है, वो हाईली प्रोडक्टिव हो, तब आप जाके स्केल करने का सोचो। आप जब देखोगे ना ये एक स्ट्रांग रहेगा, तो आपके पास आप 1 या 2 क्लाइंट को सर्विस दे के रिजल्ट्स दे रहे हो, वो रिजल्ट्स का फाउंडेशन बहुत अच्छा है, वो रिजल्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो नए क्लाइंट्स एक्वायर करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये चीज़ हम नहीं बता रहे, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ने टेस्ट किया है और उनके रिजल्ट्स से एनालाइज करके हम बता रहे हैं, क्योंकि हम भी अभी ग्रो ही कर रहे हैं। आपकी तरह हम भी अपना बिजनेस बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं, हाईली प्रोडक्टिव टीम बना रहे हैं, जिसमें टाइम इन्वॉल्वमेंट मेरा कम हो और सब चीज़ ऑटोमेशन पे वर्क करे, आउटसोर्स पे वर्क करे। सो ये चीज़ जो फ्लो बना रहे हैं, ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमेशा आपको लर्न भी करना पड़ेगा, इम्प्रोवाइजेशन भी करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट्स भी करने पड़ेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो आप चेंजेस कर रहे हो वो कभी पॉजिटिव वर्क करेगा, कभी नेगेटिव वर्क करेगा, तो उसको आप फीडबैक लूप में चेक करते रहो, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो अपने टीम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने पर, हाउ टू मेक ए हाईली प्रोडक्टिव टीम, जो कि एनालाइज करते टाइम हम ये ग्राफ से समझ सकते हैं, और होपफुली ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना जिनके साथ आपको लगता है कि ये वीडियो उनको हेल्प करे, और अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में हमको लिख के बताओ, वहाँ पे हम अपना रिस्पॉन्स भी देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ सही है, ये गलत है, या आपकी टीम में कोई ऐसा मेंबर है जो किस क्वाड्रेंट में लाइक करता है, या कितने मेंबर किस क्वाड्रेंट में लाइक करते हैं, और आपको कुछ हेल्प चाहिए कि इसको कैसे इम्प्रूव करें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ और हम अपने व्यूज़ वहाँ पे आपको बता देंगे।